नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। रिलीजियस पॉपुलेशन टेबल के अनुसार इनमें से किस स्टेट यूटी में हिंदू आबादी का 95% से अधिक है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिक्किम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश। अब इसे समझते हैं। अपेंडिक्स 4 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हिंदूस 95.17% हैं। पंजाब में 6 मेजॉरिटी 57.69% है। सिक्किम में हिंदूस 57.76%, दिल्ली में 81.68%। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन एक एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वेदरिंग, ऑप्शन बी एरोजन, ऑप्शन सी डायस्ट्रॉफिज्म, ऑप्शन डी डिपोजिशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी डायस्ट्रॉफिज्म। अब इसे समझते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म और वॉल्कनिज्म एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा से संचालित। वेदरिंग मास वेस्टिंग, एरोजन और डिपोजिशन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के मेजर कॉन्सेंट्रेशंस वर्ल्ड के कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र पर पाए जाते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10% से कम, ऑप्शन बी 10% से 25%, ऑप्शन सी 25% से 40%, ऑप्शन डी 50% से अधिक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 10% से कम। अब इसे समझते हैं। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के मेजर कॉन्सेंट्रेशंस कुछ ही स्थानों पर हैं जो वर्ल्ड के 10% से कम भूमि क्षेत्र पर हैं। ये राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के केंद्र बन गए हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। हिमालयन पीक्स पर टेबल के अनुसार इनमें से कौन सी पीक भारत में है और 8,598 मीटर्स ऊंची है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मैट्रिक्टन एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कंचनजंगा। अब इसे समझते हैं। टेबल के अनुसार कंचनजंगा भारत में 8,598 मीटर्स पर है। मैट्रिक्टन एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर्स पर, नंदा देवी भारत में 7,817 मीटर्स पर, नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर्स पर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एयरवेज को परिवहन का सबसे महंगा माध्यम क्या बनाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन की लागत, ऑप्शन बी ईंधन की उच्च लागत, ऑप्शन सी सरकारी टैक्सेस, ऑप्शन डी मेंटेनेंस की लागत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ईंधन की उच्च लागत। अब इसे समझते हैं। एयरवेज सबसे तेज परिवहन माध्यम है, लेकिन ईंधन की उच्च लागत के कारण सबसे महंगा है। एयर ट्रैफिक फॉग और स्टॉर्म्स जैसे खराब मौसम से भी प्रभावित होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। गंगा प्लेन्स वर्ल्ड के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्रों में क्यों हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए खनिज संपदा, ऑप्शन बी लोग समतल मैदान और हल्की ढलान पसंद करते हैं, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ठंडी जलवायु। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोग समतल मैदान और हल्की ढलान पसंद करते हैं। अब इसे समझते हैं। लोग समतल मैदानों और हल्की ढलानों पर रहना पसंद करते हैं। फसल उत्पादन, सड़कें और इंडस्ट्रीज बनाने के अनुकूल। पहाड़ी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट विकास में बाधा डालते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। कौन सा मेडिसिनल प्लांट जो केवल भारत में पाया जाता है, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए उपयोग होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी सर्पगंधा, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी अर्जुन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सर्पगंधा। अब इसे समझते हैं। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए उपयोग होती है और केवल भारत में पाई जाती है। तुलसी खांसी जुकाम ठीक करती है, नीम में एंटीबायोटिक गुण हैं और अर्जुन के पत्तों का रस इरेक ठीक करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। किस स्फीयर को नैरो जोन, जहां लैंड, वाटर और एयर मिलकर सभी जीवन रूपों को धारण करते हैं, कहा गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लिथोस्फेयर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी हाइड्रोस्फेयर, ऑप्शन डी बायोस्फेयर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बायोस्फेयर। अब इसे समझते हैं। बायोस्फेयर वह नैरो जोन है जहां लैंड, वाटर और एयर साथ में मिलते हैं और सभी जीवन रूपों को धारण करते हैं। लिथोस पत्थर, आटमोस वाष्प, ह्यूडर पानी, बायोस जीवन। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। इक्वेटोरियल रीजन, जिसमें अमेजॉन बेसिन है, किन लैटिट्यूड्स के बीच फैला है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 एन और 10 एस, ऑप्शन बी 23.5 एन और 23.5 एस, ऑप्शन सी 30 एन और 30 एस, ऑप्शन डी 40 एन और 40 एस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 10 एन और 10 एस। अब इसे समझते हैं। अमेजॉन के आसपास का ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के बहुत निकट है, 10 एन और 10 एस के बीच, इसलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी पर सभी वॉल्केनोज में सबसे बड़े बासाल्ट फ्लोज को छोड़कर कौन से हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कॉम्पोसिट वॉल्केनोज, ऑप्शन बी कैल्डेरा वॉल्केनोज, ऑप्शन सी शील्ड वॉल्केनोज, ऑप्शन डी सिंडर कोन वॉल्केनोज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी शील्ड वॉल्केनोज। अब इसे समझते हैं। बासाल्ट फ्लोज को छोड़कर शील्ड वॉल्केनोज पृथ्वी के सभी वॉल्केनोज में सबसे बड़े हैं। हवाईयन वॉल्केनोज इनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।